अब जब बबरी शेर आ गए हैं मैदान में, हैं, तो उनकी दहाड़ गायब हो गई है। वो 90% वो खा गए, 10% राष्ट्र के भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है। तो इतना बड़ा जो है घोटाला हुआ है। अब उसका जवाब देना इनको महंगा पड़ रहा है। जब अधिकारियों का बेनिफिट लेना होता है ना, तो अधिकारियों वाली फाइल जो है कैबिनेट तक पहुंच जाती है, और जवानों वाली फाइल जो है उनके टेबल के नीचे ही रह जाती है। ये रक्षक ही भक्षक बन गए ना, तब हमें यहाँ आना पड़ा है। चीज बताई नहीं गई अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि अधिकारी गलती कर चुके हैं और उसको जो है छुपाने के लिए वो एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं। और उस झूठ का कारण क्या है वो खुद जानते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है। जवानों का 28 लाख करोड़ रुपए जो है वो 90% वो खा गए, 10% राष्ट्र के भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है। तो इतना बड़ा जो है घोटाला हुआ है। अब उसका जवाब देना इनको महंगा पड़ रहा है। अब सरकार भी फंस चुकी है कि इधर पढ़ूं तो खाई, उधर पढ़ूं तो कुआ। उधर अधिकारियों की लॉबी है, इधर सेना के 97% जवान हैं और 3% अधिकारी सारे पैसे को डकार गए। सर, आप बात कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो आप लोगों का जो साथ है वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आप लोगों के साथ में जो है धोखा है वो किया है ना। जनरल सतवीर हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है सरकार को, जिस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उस के जो MSP है जवान और JCOs का वो बढ़ा दिया जाए। देखिए, जनरल सतवीर साहब जो है ना, और जनरल GD बख्शी साहब, वो मोदी मीडिया के क्या विशेषज्ञ बनकर बैठते हैं। ये उनका बिजनेस है, समझे ना। ये आपकी तरह से वो जनता तक सही न्यूज नहीं पहुंचाते, ये बात है। तो जनरल सतवीर तो आपके पक्ष में है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो अधिकारी हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं? सुनिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जनरल सतवीर जी के पास में 2 फाइलें हैं। जो जब अधिकारियों का बेनिफिट लेना होता है ना, तो अधिकारियों वाली फाइल जो है कैबिनेट तक पहुंच जाती है, और जवानों वाली फाइल जो है उनके टेबल के नीचे ही रह जाती है। उस पे बैठ के समोसे खाते हैं वो। मतलब जवानों की फाइल पे समोसे खाए जाते हैं? समोसे खाते हैं बैठ के। मीडिया इतना बड़ा जो है अन्याय हो रहा है। इसीलिए तो आज हमें यहाँ आना पड़ा है। ये रक्षक ही भक्षक बन गए ना, तब हमें यहाँ आना पड़ा है। यदि ये रक्षक भक्षक नहीं बनते तो आज हमें यहाँ रोड पर जंतर मंतर में आने की क्या आप जरूरत? कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये बताइए कि जनरल सतवीर हैं, वो सेना के एक सिपाही हैं, वो आप लोगों के साथ में जो इतना बड़ा पक्षपात है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, पक्षपात जो है, जब किसी के ब्लड में आ जाता है ना, तो वो जो है किसी को नहीं बख्शता। मेरा इतना ही कहना है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जनरल सतवीर के जो ब्लड में है वो पक्षपात आ गया? पक्षपात आ रहा है ना। आप देखिए ना, विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, स्पष्ट जो मीडिया से नहीं बताते हैं। आप लोगों से कभी बात की क्या उन्होंने? उनके जो है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से बात करते हैं, विशेषज्ञ बनते हैं। क्या दूसरे हम लोग माइंस के बारे में नहीं जानते? हम लोग ग्रेनेड फायर करना नहीं, उठाना फेंकना नहीं जानते? क्या हम माइंस के बारे में नहीं जानते हैं? क्या हम टाइम बम फेंकना नहीं जानते हैं? हम लोग हैं प्रैक्टिकल लोग, है ना। दे आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर लिविंग इन दिल्ली, है ना। दे हैव सर्व्ड एज ए कमांडर, दे डोंट नो एनीथिंग। दे आर नॉट ए प्रैक्टिकल हैंड ऑफिसर। प्रैक्टिकल हैंड ऑफिसर होता है ना, वो गए, जैसे महाराजा भवानी सिंह, कर्नल भवानी सिंह, महाराजा ऑफ जयपुर, ही वॉज ए प्रैक्टिकल ऑफिसर। ही वॉज विद मी, है ना। 97 में ऑपरेशन, he has participated with me, है ना। You ask जनरल बख्शी। जनरल बख्शी डेली टीवी पे दहाड़ते हैं, और जो जवानों के जो हक की बात है वो एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर टीवी पर आते हैं। अब क्यों नहीं धार रहे? अब सुनिए, वो अब जब बबरी शेर आ गए हैं मैदान में, हैं, तो उनकी दहाड़ गायब हो गई है। वो भी बब्बर शेर हैं। वो बबरी शेर होते तो कल ले आइए, आप दोबारा डिबेट रखवाइए इस स्टेज पर।
इसी पेड़ के नीचे, उनसे भी हमें भी सवाल करवाइए। 2 महीने में कितनी बार आए यहाँ पे धरने के आप बीच में? बताइए, जवानों के बीच में कब आए? जवानों के बीच में यदि वो जवानों का इतना पक्षधर है कैसे होते तो तो उनको यहाँ आते? आना चाहिए। आप लोगों के साथ में वो भी धरना दे रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है? आप इस बैरिकेड के बाहर जाएंगे, उनके लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। अलग क्यों बैठे हैं? साहब, जब वो जवानों की बात करते हैं तो जवानों के साथ बैठना जवानों से चाहिए। क्यों अलग बैठे हैं वो? अलग क्यों बैठे हैं? हमारे साथ बैठे हैं ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।